में से फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, किस किस को एडवेंचर का शौक है? फील फ्री, इंटरेक्टिव सेशन होगा ये, आई विल स्पीक टू यू, आप मुझे आंसर करेंगे। गुड, ठीक है। जस्ट वन थिंग, आप में से कितने लोगों को बाइक का शौक है, बाइक चलाने का? ग्रेट, ओके, हैंड्स डाउन, दैट मीन्स एवरीबडी। आई नो आप, सॉरी फॉर माय वर्डिंग, बट मेल पॉपुलेशन हो, आपके शौक ऐसे ही होंगे, बाइक चलाना। माउंटेनियरिंग, डज एनीबडी नो व्हाट माउंटेनियरिंग इज? यस, पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स, दैट मीन्स आई कैन मेक श्योर कि आपको पता होगा। बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, दिस इज ए नॉर्मल टॉक दैट आई वांटेड टू हैव विथ यू। तो जैसे मैं डॉक्टर बना, मुझे माउंटेनियरिंग का शौक है, मैंने 2 एक्सपीडिशन किए हुए हैं माउंटेन के। थर्ड, आई एम वेटिंग फॉर माई एवरेस्ट एक्सपीडिशन, आई डोंट नो वो कब आएगा, बट इट टेक्स टाइम। मैं, आपको पता हो तो हर्सिल गंगोत्री जहां से निकलती है उसके पास में एक व्हाइट पीक करके है, आई हैव क्लाइम्ड दैट, एंड एक गंगोत्री पीक है। ये दोनों पीक मैं क्लाइंब कर चुका हूं आर्मी में आने के बाद में। आई हैव टेकन पार्ट इन बाइकिंग एक्सपीडिशन जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, came to Kolkata, went to Chennai, Chennai से then it went to Mumbai, Mumbai to again Rajasthan and then Delhi. So why am I telling you all this? Because आपको ये सब चीजें करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा? आर्मी। Although I will not say, but how many of you want to fire a weapon? Nobody. Feel free to raise your hands if you want to fire a weapon. Everybody has their desire. I'm not saying you are going to fire it on someone. Just for training purpose, you can fire it. Not an issue. Okay, that means you guys are interested. So that's good. Actually, मुझे भी जरूरत नहीं थी डॉक्टर बनने के बाद में आर्मी में आने की, बट ये मेरी कुछ इच्छाएं थी that I wanted to do. So I choose to become a combat doctor. Combat doctor डिफरेंस क्या होता है? एक डॉक्टर किसी की जान बचाता है, कॉम्बैट डॉक्टर जान ले भी सकता है, जान बचा भी सकता है। नॉर्मल हॉस्पिटल में आप केसेस क्या देखते हैं? कोई बीमार हुआ है, बहुत ज्यादा बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर्स आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, दे आर सेविंग देयर लाइव्स, दे आर प्लेइंग देयर रोल वेरी वेल। कॉम्बैट डॉक्टर क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे 20,000 फीट पे, जहां पे कम से कम 30-35 फीट बर्फ गिरी हुई है, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास बीमार इंसान नहीं आता, आपके पास इंसान आता है जिसका पैर आइदर हैज बीन इंजर्ड ड्यू टू सम फायरिंग, या किसी को ऐसी चोट लगी है। आई हैव सीन ब्लास्ट इंजरीज जिसके अंदर एब्डोमेन गायब है। माय रोल इज टू सेव देम विदाउट एनी ओटी, विदाउट एनीथिंग। आई मस्ट नो मेरे पास इतना सा सामान है, इसमें मुझे किसी की जान कैसे बचानी है, दैट इज ए कॉम्बैट डॉक्टर। आप लोग अभी आई गेस +1 +2 स्टैंडर्ड में हैं, और बाकी बच्चे भी हैं जो अभी +1 +2 में आने वाले हैं थोड़े साल में, राइट? तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं आर्मी ज्वाइन करने का, अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं तो आई विल टेल यू द आइडियाज कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर? एक अग्निपथ स्कीम आपने सुनी है? अग्निपथ स्कीम, इट इज ए गुड स्कीम, एंड आपके लिए उसमें गुड न्यूज और बताऊंगा मैं अभी। पहले 25% रिजर्वेशन था जो परमानेंट होंगे, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 50% जो आर्मी में परमानेंट रहेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आई विल टेल यू इन द एंड ऑफिसर कैसे बने आर्मी में। एक कहावत है, इफ यू विल एम फॉर द स्काई, आपको जमीन तो मिलेगी मिलेगी। इट बिकम्स इजी, अगर आपके टारगेट बहुत ऊपर होते हैं तो आपके लिए उससे नीचे का टारगेट अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। तो पहले मैं आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में बताऊंगा। आपको कहीं भी डाउट हो, लास्ट में विल कीप हाफ एन आवर इंटरेक्टिव सेशन। लास्ट में आई विल गिव यू आइडियाज हाउ टू बिकम एन ऑफिसर, एंड आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्लियर है? सो दिस फर्स्ट स्लाइड इज फॉर एनीवन, एंड वन मोर थिंग, आई विल लीव दिस स्लाइड शो ओवर हियर ओनली। अगर आप में से किसी को इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल प्रोवाइड यू ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन whenever it is required. Okay, so the first slide I am telling you, because ये जो साइट है joinindianarmy.nic.in, this site is important
अभी बहुत सारी फेक साइट्स हैं. आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पास्ट 2 years. आई हैव सीन गांव का बच्चा आता है कि सर मैंने इस साइट पे पेमेंट किया था, मेरा कुछ नहीं आया. रीजन बीइंग दो साइट्स आर फेक. joinindianarmy.nic.in, देयर इज ओनली वन साइट. अगर आपको joinindianarmy.com दिखाई देता है, joinindianarmy.in दिखाई देता है, ऑल दीज आर फेक साइट्स जो भोले भाले बच्चों को गुमराह करती हैं और उनसे पैसा लेती हैं. आई एम टेलिंग यू. सो ये साइट आपको याद रखनी है. आपको सारी इंफॉर्मेशन इस साइट पे मिलेगी जो भी आपको चाहिए. सो मेक श्योर जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, यू गो टू दिस साइट joinindianarmy.nic.in. ओके, सो आई विल जस्ट शो यू कि व्हाट इज आर्मी. आपने अभी कैंटोनमेंट में, आई होप आप में से कोई गया हो, कभी नहीं गया हो, आई विल जस्ट शो यू कि कैंटोनमेंट अंदर से दिखता कैसे है. व्हाट फैसिलिटीज डू वी हैव, हाउ टू ज्वाइन, व्हाई टू ज्वाइन, ऑल दीज टॉपिक्स वी विल कवर. फर्स्ट a video just to show what is army. So this is just a general idea, basic idea army में. So I will just introduce you to the army. What is army? We are the second largest standing army in the entire world, and we have 4 major war experiences: 1948, 62, 65 and 71. And latest involvement was in Kargil war, that was in 71. And उसके अलावा what is the role of the army? If you see, we have committed roles in counter insurgency areas which are like all borders area that you see, Jammu Kashmir, China border and all those. Otherwise we have role in peace area also. जैसा कि अभी आपको पता है नॉर्थ इंडिया के अंदर फ्लड आ रखा है. Who is going to provide relief in the end? Army. So सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पीस एरियाज में एड प्रोवाइड कराना भी आर्मी का काम है. So why army? क्या मिलता है आपको? First is military action. The second is professional growth. For example, army gives you a chance कि आप ज्वाइन करने के बाद भी अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे आप किसी भी लेवल पे हो. आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद आर्मी ज्वाइन करी, +2 के बाद आर्मी ज्वाइन करी, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आर्मी ज्वाइन करी. आफ्टर ईच क्वालिफिकेशन आप आर्मी में आते हो, यू आर गिवन ए चांस कि आप फर्दर हायर स्टडीज कर सकते हो ड्यूरिंग योर जॉब. जब आपको सैलरी मिलती है इस चीज की, उसके साथ साथ आई विल जस्ट टेल यू इन ब्रीफ. एडवेंचर, ट्रैवल, एंड द लास्ट वन इज लाइफस्टाइल. I just told you these. Quick brief. I have given it to you that we have our role in natural disasters also. So as I asked earlier, आप में से किस किस को एडवेंचर पसंद है? This photograph is from my expedition, and this was the white peak, जिसको हमारे इंडियन लैंग्वेज में उसको बंदरपूंछ बोलते हैं, because the peak looks like मंकी टेल. ये उसका है. These all activities you can perform, पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग, एवरीथिंग आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो. व्हेन यू कम टू द आर्मी, आपको इंटरेस्ट है, यू जस्ट हैव टू फिल अप ए फॉर्म कि मुझे ये चीज करनी है. द फॉर्म गोज टू द एडवेंचर विंग, एंड आपको नेक्स्ट एडवेंचर जो आप चूज कर रहे हो उसके अंदर आपका नाम आएगा. फर्स्ट ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, उसके बाद में आप उस चीज को कर सकते हो आर्मी के एक्सपेंस पे. नो अदर ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब कराते हुए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देती जिसके अंदर वो आपको ये बोलेगी कि यू गो, जाओ माउंटेन चढ़ के आओ, हैव फन, वी विल पे फॉर इट. नोबडी डज दैट, वी डू इट. आप करके आते हो तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है. उसके लिए आपको, आपकी जॉब है एक तरह से ये. द एडवेंचर इज पार्ट ऑफ योर जॉब.
These are the adventure that you can have in the army. You can read it out: mountaineering, motorcycle rallies, river rafting, scuba diving, air ballooning, sailing, air sports and all. These are all pictures of those sports only. That I have put it, few pictures I have put it here. So basically, आपको आर्मी में रहते हो तो आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है ऑल ओवर इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम राजस्थान. अगर मैं किसी सिविल जॉब में होता तो ट्रस्ट मी, इफ आई हैड कम टू उड़ीसा, वेयर वुड आई गो? भुवनेश्वर, पुरी, कटक. आई वुड नेवर हैव इमेजिन्ड कि मैं हाथीमुनीगुड़ा में आऊंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा. द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल. मैं मेरी जॉब कर रहा हूं एंड आई एम रोमिंग ऑल अराउंड उड़ीसा because of my job. So you get a chance to travel all over India. For example, आपका फील्ड टेन्योर होगा कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश. आप में से आपके पेरेंट्स हैं या किसी ने भी अगर कभी नॉर्थ ईस्ट देखा है, दैट इज अनदर ब्यूटी. कश्मीर देखा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इवन उड़ीसा इज ब्यूटीफुल. लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं, आप उनसे पूछना, दे गो टू द भुवनेश्वर, कटक एंड पुरी एंड देन दे गो बैक. द रियल उड़ीसा इज हियर एक्चुअल में. So, if you want to travel all over India, join army. पीस में आपको कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है. Like right now, I'm posted in Odisha, so that is my peace posting. आपको 2 साल में एक बार ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपनी फैमिली के साथ घूमने का मौका दिया जाता है. एक्सपेंस इज ऑन गवर्नमेंट. एंड फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली इन इंडिया, आपको फॉरेन कंट्रीज में भी डिप्लॉय किया जाता है पीस कीपिंग मिशन के लिए. लाइक यूएन मिशन में अगर आप जाते हो, आप ऑल ओवर इंडिया, लेबनान, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, ऑल दीज प्लेसेस, हमारे ऑफिसर, जवान, जेसीओ सब जाते हैं. एंड उस काम को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है. अभी आपको मैं पे स्ट्रक्चर बताऊंगा अग्निपथ स्कीम की. सो यू कैन कंपेयर कि आपके सिविल जॉब में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आर्मी आपको क्या दे रही है. सो ऑप्शंस टू ज्वाइन, एक है आपका अग्निपथ स्कीम, एक परमानेंट कैडर. अग्निपथ स्कीम में क्या है, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो सिर्फ अग्निपथ स्कीम में है. परमानेंट कैडर में अभी भी कुछ वैकेंसी रखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग असिस्टेंट. अगर आपके पास +2 के अंदर साइंस है, आप नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती में आ सकते हैं. वो अभी भी परमानेंट कैडर है. अग्निपथ में अभी क्या रूल है? फॉर एग्जाम्पल, 100 बॉयज ज्वाइंड एज अग्निवीर. तो अभी थोड़े दिन पहले तक ये रूल था कि 25% ऑफ देम, दैट मीन्स 25 अग्निवीर्स विल बी रिटेन्ड एंड मेड परमानेंट. 75% विल बी लीविंग द आर्मी आफ्टर 4 years. ये पता था आपको? 4 साल के बाद में 75% विल लीव द आर्मी. उनको बाकी जगह पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनकी स्किल्स के बेस पे. लेकिन अभी दैट चांसेस हैव बीन इंक्रीज्ड. अभी 50% ऑफ अग्निवीर्स विल बी रिटेन्ड इन द आर्मी एंड रेस्ट 50% विल लीव आफ्टर 4 years. दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्म. परमानेंट कैडर में एक मैंने आपको बताया नर्सिंग असिस्टेंट, अनदर वन इज जेसीओ, आरटी जेसीओ, रिलीजियस टीचिंग जेसीओ. फॉर एग्जाम्पल, पंडित जी, मौलाना, जो पादरी होते हैं, वो अभी भी परमानेंट कैडर में है. अगर आपके पास रिलीजियस टीचिंग सब्जेक्ट है, आप डायरेक्ट एज ए जेसीओ ज्वाइन कर सकते हो, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, एज ए पंडित जी. या फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुस्लिम टीचिंग में है, मौलाना जी, पादरी जी, ये सारे हमारे पास पोस्ट होती हैं. उनका काम क्या होता है? ट्रूप्स को मोटिवेट करना, उनको रिलीजियस टीचिंग देना. वो मिलके आपकी आर्मी है. सो पहले मैं आपको बताऊंगा 8th स्टैंडर्ड में कौन है यहाँ पे. प्लीज रेज योर हैंड. 8th में? ओह, दैट में गुड क्वांटिटी. प्लीज पुट इट डाउन. आप लोग अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग डोंट परस्यू योर स्टडीज. आई वुड से कि आप पहले स्टडीज करो अच्छे से, देन यू कैन गो. बट स्टिल, इफ समवन इज 8th पास, उसके पास ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th. दिस इज अ वैकेंसी नेम, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर आपको नोमेनक्लेचर या थोड़ा पता होगा, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाके इसको कभी भी सर्च कर सकते हैं. आई विल गिव यू द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया एंड परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर 8th.
अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपके पास अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर वुमेन, यहां पे कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है, बट इफ सम फीमेल इज इंटरेस्टेड, वुमेन मिलिट्री पुलिस, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th। एंड अगर आपने 10th प्लस ITI कर रखा है, यू आर एलिजिबल फॉर अग्निवीर टेक्निकल। फॉर ऑल दिस, जिसने 12th कर रखा है, एज आई टोल्ड यू, अगर आपके पास साइंस है तो यू आर एलिजिबल फॉर नर्सिंग असिस्टेंट। अगर आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, तो आप क्लर्क, SKT और अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर ऑल 3 स्टैंडर्ड्स प्लस 8, 10th एंड प्लस 2, किसी का क्वालिफिकेशन ये है वो भी ज्वाइन कर सकता है। आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 के बीच में। क्लियर? सो विल गो अहेड। फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट कैडर मैंने आपको बताया, नर्सिंग असिस्टेंट एंड RTGCOs। सो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आपके पास 12th है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, यू कैन डू सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी। आपको इसकी ट्रेनिंग आर्मी देती है। मतलब आपने सिविल में देखा होगा, नर्सेज होती हैं, नर्सिंग असिस्टेंट क्या होता है, उन नर्सेज को एड करता है, उनकी हेल्प करता है। तो आपको मेडिकल का काम, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको आर्मी सिखाएगी ये काम। तो एज क्राइटेरिया इज 17.5 से 23 इयर्स, जिनके पास 12th में ये सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने 12th के बाद में D फार्मा या B फार्मा करने का प्लान किया है, सो यू कैन अप्लाई फॉर सिपाही फार्मा। द एज क्राइटेरिया इज 19 to 25 इयर्स। 12th अगर आपके पास PCM है या ग्रेजुएशन के साथ है, लाइक BA BSc विथ मैथ्स, आप हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर ऑल द रैंक्स जो आर्मी में हैं। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, आई गॉट द बुकलेट ऑल्सो, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यू कैन जस्ट रीड इट अगेन। इस पूरे कम्युनिकेशन का मतलब एक ही है कि आप लोगों के पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, आप मिस ना करो उसे। इस चीज से आप उस चीज से चूक नहीं जाओ कि मुझे पता नहीं था कि मैं 10th पास हूं, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। देयर इज नो शेम इन दैट कि मुझे 10th के बाद आर्मी ज्वाइन करनी है। फैमिली सपोर्ट करना है, डू इट। देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। कोई 8th पास है, ही वांट्स कि मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूं, आई वांट टू जॉइन आर्मी फर्स्ट, मैं आर्मी में रहते हुए पढ़ना चाहता हूं, ही कैन डू दैट। अगर आप आर्मी में आते हैं, आप फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं, आप जॉब करते हुए आपको ओपन यूनिवर्सिटी से +10, +12 या फिर आपकी ग्रेजुएशन तक करवाई जाती है। एंड अगर आपके पास ये 12th के साथ कैटरिंग डिप्लोमा है, तो आप कुकरी में या होटल मैनेजमेंट में, कैटरिंग टेक में है तो JCO कैटरिंग आप सप्लाई के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस टीचिंग, आई टोल्ड यू, आप रिलीजियस टीचर JCO बन सकते हैं। एज क्राइटेरिया इज 25 to 36 इयर्स। सो बेसिकली, trust me, everyone is living a life very ordinary. If you want to have some adventure, want to have some unexpected things in your life, please join army. Good things. आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाता है, you can do whatever you want. आपके पास पीने के लिए 24 घंटे पानी नहीं है, you can survive without water. -30 डिग्री के अंदर कैसे सर्वाइव करना है, you will learn that. +50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रेगिस्तान में कैसे रहना है, you will learn that. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, विथ ऑल द ट्रेनिंग, आपको फैमिली को टाइम कैसे देना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, एवरीथिंग। आर्मी टीचेस दैट। डिसिप्लिन, आई मस्ट से द डिसिप्लिन ऑफ दिस स्कूल इज इम्पेकेबल, बट स्टिल बाकी स्कूल में मैंने नहीं देखा है। आई अप्रिशिएट इट कि स्कूल में इतना अच्छा डिसिप्लिन है। लेकिन अगर इफ यू कम टू द आर्मी, द सेम डिसिप्लिन एंड बेटर देन दिस विल रिमेन विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ। सुबह 6 बजे आपकी आंख खुल जाएगी अपने आप, इवन इफ यू आर ऑन लीव। सो इफ यू वांट ऑल दैट, प्लीज जॉइन आर्मी। आई जस्ट, अग्निपथ स्कीम सब में है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल 3 सर्विसेज गिव दिस अग्निपथ स्कीम। आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम।
बहुत खास के लिए जीते से अवसर जो भले भाग में सीना में युवा जोश मिलकर जो कर सके तब हमारे सीने की शान योगा हमारे आत्मनिर्भरता सो पे एंड बेनिफिट्स देखो, बेसिकली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आप जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग कम्स योर माइंड इज योर इनकम. आप पहली बार सिविल में जॉब करेंगे, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? +2 के बाद इफ समबडी वांट्स टू डू सम जॉब, क्या एक्सपेक्टेशन है? हाउ मच शुड बी योर फर्स्ट सैलरी? एनीबडी, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर दैट. फील फ्री. आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी फर्स्ट सैलरी में आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए? ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पे ओके 25 to 30, फेयर इनफ. अभी मैं आपको बताता हूं इसमें आपको अग्निवीर पैकेज में आपको क्या मिलता है. अगर आप अग्निवीर में सिलेक्ट हो जाते हैं, अग्निपथ में अग्निवीर बन जाते हैं, आपको फर्स्ट ईयर आपकी इनकम होगी 30,000 रुपीज. फॉर द फर्स्ट ईयर आपको इन हैंड मिलेगी, दैट इज 21,000 रुपीज. जो 9,000 है वो आपका एक कॉर्पस फंड है जो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी. ये आपको वापस मिलेगा बट एंड ऑफ द सर्विस. इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 9,000 ऐड करेगी. सो बेसिकली अगर आप देखो तो आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी इज 39,000. ये जो 18,000 है ये आप जमा कर रहे हो, ये आपको लास्ट में मिलेगा 4 साल के बाद. इफ यू प्लान टू लीव, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तब आपको मिलेगा. सेकेंड ईयर में दिस गोज टू 33,000, यू विल गेट 23,100 इन हैंड. आपका कॉर्पस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा. गवर्नमेंट विल एड द सेम अमाउंट ऑफ कॉर्पस जो आप दे रहे हैं. सेम गोज फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी होगी 40,000 इन हैंड, यू विल गेट 28,000. 12,000 आपका कॉर्पस में जमा होगा एंड 12,000 गवर्नमेंट विल गिव. सो बेसिकली आपने पूरे 4 साल में कॉर्पस में जमा किया है 5,02,000 रुपए. गवर्नमेंट विल एड अनदर 5,02,000 रुपीज. सो हाउ मच यू आर गेटिंग? आप जब 4 साल के बाद इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू लीव विथ योर एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट्स, प्लीज डू सो. आपको 11,04,000 रुपए गवर्नमेंट लमसम अमाउंट देगी. सो दैट अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, ये सैलरी तो आपको मिलेगी एवरी मंथ. दिस 11.71 लाख आपको तब मिलेगा जब आप 4 साल बाद अगर फौज छोड़ रहे हो तो. ठीक है. इसके अलावा आपको ये जो मैंने बताया, ये आपका एक तरह से बेसिक पे है. इसके एडिशनल बताता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सियाचिन में पोस्टिंग आती है तो आपका अलग से अलाउंसेज है. अगर आपकी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में पोस्टिंग आती है, आपका उसका भी एक्स्ट्रा पैसा है. आप पैरा में जाते हैं, पैरा जंप करते हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा है. ये तो आपका एक तरह से बेसिक मिनिमम है जो आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टू दैट.
आपका सेवानिधि पैकेज 11.71, अगर आप 4 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपने अगर कोई भी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग दिस 4 years इफ यू हैव अर्न्ड यू विल गेट द सर्टिफिकेट, सिविल में वैलिड होगा वो। उसके अलावा अगर आपने 10th करके ज्वाइन किया है आर्मी, आपने 2 साल में वहां पे +2 कर ली है, यू विल गेट द +2 सर्टिफिकेट एंड एनी अदर स्किल दैट यू हैव अटेन्ड यू विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर द सेम। आपको हर साल 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अगर आप बीमार होते हैं तो मेडिकल लीव, एज पर मेडिकल एडवाइस आपको मेडिकल लीव दी जाएगी। उसके अलावा मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, इन आर्मी वी हैव हॉस्पिटल्स इनसाइड द कैंटोनमेंट एरिया एंड कैंटीन फैसिलिटी, आप सबको पता है। यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज टिल द टाइम यू सर्व इन द आर्मी। जो 4 साल के बाद में जो अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे उनका स्कीम पूरा चेंज हो जाता है, पे पैकेज चेंज हो जाता है। These are only for Agniveers and Agnipath scheme. So what happens? How to join? अभी this is the important part. Don't worry, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बीच में ये just to make you aware, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यू फिल अप द फॉर्म, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आता है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम की डेट से 2 महीने पहले आएगा। उस पर नोटिफिकेशन आता है, अग्निवीर फॉर उड़ीसा, फॉर गोपालपुर। ये आपका एरिया गोपालपुर ARO के अंडर आता है। यू कैन चेक, आपको पहले ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करना होता है। ट्रस्ट मी, आप उसके लिए तैयारी करोगे, यू विल गेट इट थ्रू, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वो एग्जाम आपको थ्रू करने के बाद में आपको रैली में आना होता है। रैली में आपको रन क्लियर करना होता है, रन के बाद में मेडिकल क्लियर करना पड़ता है। वंस यू आर सेलेक्टेड यू गो फॉर 6 month ट्रेनिंग। उसके बाद में आपको, और जब आप 6 month ट्रेनिंग ले रहे हो तभी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि आपको ट्रेनिंग के टाइम में पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा। द डे यू बिकम अग्निवीर यू स्टार्ट गेटिंग योर सैलरी। आप 3.5 साल के लिए अग्निवीर रहते हो। जिसको रिटेन करना है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको आर्मी में परमानेंट किया जाएगा। अभी ये फिगर 25% था, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 50%। Now 50% will be kept in the army, 50% will be released. That depends कि आपने 4 साल के अंदर कैसा परफॉर्म किया है। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब पे आपको रखा जाएगा। और बाकी जो लोग बाहर चले जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि उनके लिए जॉब नहीं है। उनका जो 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे ये उनके लिए पोस्ट रिलीज ऑप्शन है, जो काइंड ऑफ रिजर्वेशन है। 25% इन आर्मी, 10% इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवेज 10%, CRPF 10% एंड पुलिस एंड पब्लिक सेक्टर। जो रिलीज डालने के बाद में जो अग्निवीर बाहर जाएंगे आर्मी से, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इन सब सेक्टर्स में। सो बेसिकली आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो। तो आई मस्ट से, अगर किसी को +2 के बाद में ज्वाइन करना है कि मुझे वेट नहीं करना, कॉलेज करना है, उसके बाद में भी ज्वाइन करना है, यू हैव द ऑप्शन। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ज्वाइन द आर्मी एंड बेसिकली आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी ना, आई विल जस्ट शो यू फ्यू पिक्चर्स। आपका एक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, बट ये अग्निवीर GD के लिए है जो 10th पास है। मेक श्योर आपको एक बेसिक जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूं, आपके सब्जेक्ट के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। हर सब्जेक्ट के अंदर यू कीप द क्राइटेरिया 45% मार्क्स हैं मेरे, वो बेसिकली सब क्राइटेरियाज को कवर कर लेगा। बट अगर आप अलग अलग बताना चाहूं आपको, तो 45% एग्रीगेट होना चाहिए आपके पास 10th क्लास GD के लिए, 33% इन ईच सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम हो। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। फॉर टेक्निकल यू कैन रीड इट आउट, 10+2 मैंने आपको बताया था, उसमें PCM इंग्लिश आपको 50% एग्रीगेट, 40% इन ईच सब्जेक्ट। PCM इंग्लिश ITI कोर्स 1 साल का आपने किया हुआ है, तो उसके लिए आप 10+2 टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th 50% एग्रीगेट, 40% इन ईच सब्जेक्ट्स, 2 year technical, ITI, 2 year 3 year diploma. These are the vacancies that are available to you. You can read it out. अभी आपको मैं फर्दर बताता हूं, because the presentation is long and before it becomes boring, मैं आपको मेन चीज बताना चाहता हूं जो आपके लिए काम की है। So अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, these are the options that you have. अगर किसी को कोई डाउट होता है, ARO गोपालपुर की ईमेल आईडी, I'll just leave it here. Leave a mail. I'll make sure within 24 hours you get the reply.
कि आपको ये डाउट है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, किस ट्रेड के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं, कब कर सकता हूं, वैकेंसी कब निकलेगी, फॉर्म कब भरना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर ट्रेड्स इज जस्ट, अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में जाते हो सिंपल पास, 8th पास में सिंपल पास. आई लीव द पैम्पलेट, आप पढ़ सकते हैं इसमें अपना क्राइटेरिया, सो आई विल नॉट प्रेस मच ऑन दिस. ये ट्रेड्समैन में कुछ कैटेगरी हैं, आप ये जॉब कर सकते हो. आपको अगर म्यूजिक पसंद, आप म्यूजिशियन है, तो आर्मी के अंदर भी म्यूजिशियन ट्रेड होता है. ऐसा नहीं है कि आर्मी के अंदर नॉट एवरीबडी गोज टू फाइट और समथिंग. लाइक आई ट्रीट पीपल, ये मेरा जॉब है. तो अगर कोई म्यूजिशियन है तो ही प्लेज इंस्ट्रूमेंट, आर्मी के पास वो भी है. स्टुअर्ड है, शेफ है, आर्टिसन है, फेरियर है, वॉशरमैन, इवन ड्रेसर, ऑल दीज ट्रेड्स आर देयर. टेलर, वुड पेंटर, ये सारे ट्रेड जो आपके पास हैं, दैट यू कैन अप्लाई फॉर इट. आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है कि मुझे ये बनना है, यू कैन गो फॉर इट. 8th पास के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है. आई वांट टू मेक इट क्लियर. वन इज हाउसकीपर, वन इज मैस कीपर. हाउसकीपर who keeps the cleaning of the area, mess keeper who take cares of the mess, जहां पे खाना बनता है. क्लियर? एंड दिस इज नारी शक्ति, दैट वन आई वाज टेलिंग यू अबाउट, कि अगर कोई फीमेल, आपकी बहन या फिर कोई भी आपकी जान पहचान जिसको फौज में आना है, दे कैन अप्लाई फॉर मिलिट्री पुलिस भर्ती. आई हैव सीन वन गर्ल फ्रॉम उड़ीसा लास्ट ईयर मिलिट्री पुलिस की भर्ती हुई थी खड़गपुर में. एक लड़की थी उड़ीसा की, सी कंप्लीटेड हर रन 2.4 किलोमीटर, राइट साहब, 2.4 किलोमीटर का रन, 2.4 किलोमीटर का रन सी कंप्लीटेड इन 6 मिनट्स. उनको टाइम कितना होता है पता आपको? 8 मिनट 30 सेकेंड अप्रोक्स. 6 मिनट में उसने रन खत्म किया था, किसी को आगे नहीं आने दिया था. आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड विद दैट गर्ल. अभी वो सेलेक्ट हो चुकी है, दैट्स अनदर थिंग. मे बी फ्यूचर में वो आपको कहीं पे इंडिया के लिए मैराथन या फिर स्प्रिंट मारती हुई दिखे ओलंपिक गेम्स में. आई होप फॉर दैट. सो मिलिट्री पुलिस में फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई. एज क्राइटेरिया इज सेम, 17.5 to 21. हाइट इज 162 सेंटीमीटर्स. क्लास 10th, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 33% in each subject. It is required 45% aggregate, 33% in each subject. Gorkhas is a different category, I will not go into that. So permanent cadre मैंने आपको बताया था. नर्सिंग असिस्टेंट, these are actual footage.
लाइक द वीडियो, पसंद है? ये एक्चुअल फुटेज है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जो वॉरफेयर होता है, दीज आर द एक्चुअल फुटेज। आपने बोफोर्स तोप का नाम सुना है? आई टेल यू स्टोरी, थोड़ा सा आपकी नींद उड़ जाए। बोफोर्स तोप का नाम सुना है? ये कारगिल वॉर में बहुत काम आई थी। बोफोर्स बहुत बड़ी तोप होती है, काइंड ऑफ। सो इफ द तोप अगर यहां पे फायर कर रही है एंड उसके पीछे फॉर एग्जांपल आपका जो मेन कॉम्प्लेक्स है वहां पे अगर कोई व्हीकल खड़ा है, उसका रिबाउंड इतना तेज आता है कि यहां पे उसने फायर किया, उसके पीछे इतनी दूर व्हीकल खड़ा है तो व्हीकल गोज अप एंड डाउन, कितना तेज उसका रिबाउंड आता है। तो सोचो उसको फायर करने के लिए जो बैठा होगा वहां पे, उसको कितना ज्यादा थ्रिल आता होगा। और दो कान खराब होने के चांसेस होते हैं, बट आपको वो दिए जाते हैं, ईयर प्लग्स। आई विल जस्ट शो यू फुटेज, अभी आएगा आगे उसका भी। सो परमानेंट कैडर मैंने आपको बताया था, आई मस्ट से अगर किसी को ज्वाइन करना है, उसके पास साइंस है, गो फॉर नर्सिंग असिस्टेंट, वेटरनरी, या फिर अगर आपके पास रिलीजियस टीचिंग के सब्जेक्ट्स हैं, गो फॉर आरटीजेसीओज। परमानेंट कैडर में आपको अलग होता है, इट्स नॉट अग्निवीर। परमानेंट कैडर में आप आर्मी के अंदर परमानेंटली जाते हो, आप एज पर योर सर्विस आप 20 साल सर्व करते हो, 25 ईयर्स, जब तक आप फिट रहते हैं, पेंशन लेके जाते हैं, दैट इज परमानेंट कैडर। सो कीप दिस इन माइंड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अग्निवीर। अगर किसी को परमानेंट कैडर चाहिए, ही कैन अप्लाई फॉर दिस। पेंशन मिलती है आपको 15 साल के बाद। अग्निवीर में देयर इज नो पेंशन। सेवा निधि पैकेज 11.71 लाख दैट आई टोल्ड यू, उसके अलावा कुछ नहीं है। एलटीसी बेनिफिट्स, एलटीसी इज बेसिकली आपको हर 2 साल के अंदर ट्रेवल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स दी जाती हैं। एलटीसी हर साल आपको स्टेशन से छुट्टी जाने के लिए आपको टिकट्स के पैसे दिए जाते हैं। सो गवर्नमेंट पेज फॉर एवरीथिंग। आपकी एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होती है, आपको पैसा दिया जाता है, सो दैट आप अपना घर का सामान शिफ्ट कर सको। केंद्रीय विद्यालय, यहाँ के रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर भी केवी से पढ़े हुए हैं, आई केम टू नो टुडे। सर को पता है केवी का स्टैंडर्ड क्या होता है। केवी में एजुकेशन बेसिकली इसलिए प्रोवाइड कराते हैं, प्रायोरिटी दी जाती है सर्विंग सोल्जर्स के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपका इंश्योरेंस होता है 1 करोड़ का, कि इन केस कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, आपको कोई बेसिकली डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, सो दैट आपके पीछे आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो। A soldier should be at the peace of mind from his family and other duties so that he can perform his one and only duty. इस सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। कैंटोनमेंट के अंदर यू विल हैव स्कूल्स, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज इन देयर। बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। सो ये कुछ प्रमोशंस है परमानेंट कैडर के। आई जस्ट टेक यू टू दैट। सर्विस बेनिफिट मैंने आपको बताया था, अग्निवीर के अंदर यू गेट 30 डेज लीव, यहां पे आपको यू गेट 60 डेज ऑफ एनुअल लीव, 30 डेज ऑफ कैजुअल लीव। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अग्निवीर, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। आपको घर मिलता है, फर्नीचर, पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी एट मिनिमल रेट्स, इंश्योरेंस कवर अप टू 50 लाख एट मंथली प्रीमियम ऑफ 5000। परमानेंट कैडर के लिए 50 लाख का है, अग्निवीर के लिए 1 करोड़ का है। अभी भी मैं बता रहा हूं आपको ये चीज। एंड यू कैन अवेल लोन्स फ्रॉम एनी AGIF फंड एंड ऑल दैट, यू विल कम टू नो वंस यू आर, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू गेट सिलेक्टेड। आपको मैंने बताया था नर्सिंग असिस्टेंट,
एज 17.5 से 23, क्लास 10+2, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, 50% एग्रीगेट एंड 40% इन ईच। सिपाही फार्मा, आई टोल्ड यू 10+2 प्लस डी फार्मा / बी फार्मा, 50% टोटल, एंड रजिस्टर्ड स्टेट आपके पास या फार्मा का डिग्री होना चाहिए। थर्ड, हवलदार एसएससी के लिए आपके पास 20 से 25 साल की एज है, क्लास 12 विद पीसीएम। सो बेसिकली आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपको 55% 50% अगर आपको परमानेंट कैडर में आना है तो। आई विल लीव ऑल दिस हियर, आपको दोबारा देखना है अपनी चॉइस के हिसाब से, यू वांट टू सेलेक्ट कि मुझे क्या करना चाहिए, यू कैन गो थ्रू इट अगेन। सो JCO एंट्री, आई टोल्ड यू रिलीजियस टीचिंग JCO, एज 21 to 27, 10+2 आपके पास। ये रिलीजियस टीचर्स के अंदर पंडित आपके पास हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री आचार्य इन संस्कृत, द डिग्री शुड बी देयर। कर्मकांड एज कोर्स सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन कर्मकांड शुड बी देयर। अगर ग्रंथी है तो ग्रेजुएट सिख कैंडिडेट ज्ञानी इन पंजाबी, लाइक फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन इट इज देयर। मौलवी के लिए दिस इज अ मुस्लिम कैंडिडेट, दे शुड नो देयर तालीम एंड व्हाटएवर द टीचिंग इज देयर। पादरी के लिए उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बुद्धिस्ट के लिए, सो ऑल दीज अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, यू शुड अप्लाई फॉर RTJCO। इसकी भी अलग से भर्ती होती है, यू गेट परमानेंट पोस्टिंग, आपको परमानेंट होते हैं आप आर्मी के अंदर, यू सर्व फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पेंशनेबल जॉब है, एज शुड बी बिटवीन 25 to 30 years। क्लियर है? सो दिस इज ए गुड आइडिया अगर कोई रिलीजियस टीचिंग में जाना चाहता है तो आपके पास जॉब प्रोफाइल है। सो नाउ हाउ टू ज्वाइन आर्मी, आपको मैंने बताया ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, देन रैली में आप आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट बनेगी, एंड जो सिलेक्ट हो जाता है उसको डिस्पैच किया जाएगा। फॉर दिस ईयर वी हैव कंडक्टेड द एग्जाम, रैली खत्म हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज गोइंग ऑन, फाइनल मेरिट विल कम एंड देन वी विल डिस्पैच दोज कैंडिडेट्स टू देयर ट्रेनिंग सेंटर। So for next year you can prepare, or फिर any further year if you want to prepare, please make sure कि आप आज से तैयारी उसकी स्टार्ट करो। Anti doubting, one more thing, this slide means only and only one thing। आप trust me, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आर्मी के अंदर if somebody says I can get you selected, just pay me this much money, nobody can do that। कोई नहीं कर सकता। मैं खुद रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूं, लेट मी टेल यू, इफ आई वांट कि मैं मेरे भाई का सिलेक्शन करवा दूं, नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो कैंडिडेट खुद के दम पे सिलेक्ट होता है। उड़ीसा के अंदर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज देयर आर मेनी पीपल बाहर जो सिविल में हैं, वो आपको बहकाते हैं कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा देता हूं, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, मैं करा दूंगा। कोई कुछ नहीं करता है, वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपके मम्मी माताजी पिताजी की जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उसको ठगते हैं आपसे। आपका अगर सिलेक्शन होता है आर्मी में तो अपने दम पे होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो ट्रस्ट मी, आप में वो कैपेबिलिटी है, इसलिए आप सेलेक्ट होते हो। मैंने ये स्लाइड रखने का एक ही मतलब है, अगर आपके कोई भाई बहन कोई भी आर्मी के लिए ज्वाइन कर रहा है, उनको अभी भी बता सकते हो कि ये कोई भी किसी के चक्कर में ना पड़े, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपकी हेल्प सिर्फ आप खुद कर सकते हो। इफ यू आर कैपेबल इनफ यू विल गेट सिलेक्टेड एनी हाउ। बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, ये आपके पास आएंगे, बोले मैं करा देता हूं, आप अपनी काबिलियत से सिलेक्ट हो जाते हो, आपके पैसे लेके चले जाते हैं। नेवर फॉल प्रे टू टाउटिंग प्लीज। सो फेज 1 ऑनलाइन सीई होगा आपका। ये एक्चुअली मैं आपको साइट दिखा रहा हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां पे करना है। द सेम साइट इज देयर, joinindianarmy.nic.in। आप इस पे नोटिफिकेशन आता है आपके यहाँ पे, देखो रेगुलर कैडर JCO OR, यहां पे आपको मिलेगा आपके अग्निपथ एंड रेगुलर कैडर के लिए। ऑफिसर सिलेक्शन, ऑफिसर भी इफ यू वांट टू सी, आपको यहां पे दिखेंगी ज्वाइन इंडियन आर्मी पे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग इज रिटन ऑन दिस साइट। अग्निपथ आपको 3 बुलेटिन देखेंगी, रेगुलर कैडर मैंने आपको बताया, अग्निपथ मैंने आपको बताया, एंड ऑफिसर सिलेक्शन आई विल जस्ट टेल यू इन वन लास्ट स्लाइड। अगर कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी एग्जाम है, आपको तीनों यहां पे मिलेंगी। यू गो इनटू दीज स्टेप्स,
आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल रेगुलर कैडर में आपने सेलेक्ट किया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको रजिस्टर करना होता है। यहां पे फर्स्ट स्टेप इज रजिस्टर ऑन ऑल दीज थ्री, दिस स्टेप इज सेम। आपको रजिस्टर करना होता है, फिर अप्लाई करना होता है ऑनलाइन के लिए, फिर रैली प्रोग्राम एंड नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड, यू हैव टू कीप चेकिंग, इट्स वेरी सिंपल। अगर किसी को डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो बेसिकली लास्ट ईयर फॉर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट हमें पता चला कि वहां पे कैंडिडेट रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, रीजन बीइंग उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनको पता नहीं है। हमारा स्टाफ वहां गया था, एवरी कैंडिडेट हु वाज इंटरेस्टेड उनको रजिस्टर करवा के आया था वहां से वापस। सो बेसिकली वी वांट कि आपके जैसे इंस्पायर्ड एंड ऑल दीज पीपल जो जिसका एक्चुअल में हाईली मोटिवेटेड है, दैट शुड कम टू द आर्मी। किसी को सिर्फ इस वजह से मौका नहीं रह जाए उसको नॉलेज नहीं था। आपको नॉलेज है, आपका मन है, प्लीज ज्वाइन इट। नहीं है मन, यू वांट टू गो फॉर अदर चॉइसेस, फाइन। लेकिन कल को कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट अगर ऐसे रह गया कि मुझे पता नहीं था कैसे ज्वाइन करना है, इसलिए नहीं कर पाया, तो दैट इज बैड ऑन माई पार्ट। तो मेरा आज के पूरे लेक्चर का मोटिवेशन ही यही है। आप रजिस्टर एंड लॉग इन करोगे, दिस होल प्रोसीजर इज क्वाइट लेंथी, आई विल लीव इट हियर। देयर इज अ वीडियो आल्सो जो आपको बताता है आपको कैसे लॉग इन करना है, सो यू कैन गो थ्रू इट। आपके एग्जाम सेंटर्स उड़ीसा में ऑनलाइन सीई के लिए यहाँ पे बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, गंजम, धेनकेनाल, राउरकेला एंड संबलपुर। वेस्ट बंगाल डज नॉट अफेक्ट यू, दिस इज फॉर वेस्ट बंगाल। अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर चाहिए, आई विल लीव द वीडियो, यू कैन सी इट कैसे करना है। इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट मी सेपरेटली, मैं उनको पूरा प्रोसीजर उनको मैसेज करूंगा कैसे अप्लाई करना है, सो यू कैन गो थ्रू इट अगेन। हाँ, अगर आप में से किसी को आईटीआई करने का है कि मुझे आईटीआई करना है, कोर्स करना है, तो यू गेट बोनस मार्क्स। अगर आपने 10th के बाद 2 साल का कोर्स किया है, 20 मार्क्स बोनस। कहां मिलते हैं आपको ये? ऑनलाइन सीई के अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने से पहले आपको ये बोनस मार्क्स मिलते हैं। 2 से 3 साल का, अगर 3 साल का आपने डिप्लोमा लिया है तो 30 मार्क्स। अगर आपने 12th के बाद में 1 ईयर कोर्स किया है, 30 मार्क्स, 2 ईयर कोर्स 40, एंड डिप्लोमा आफ्टर 12th इज 50 मार्क्स बोनस आईटीआई कोर्स के लिए। क्लियर? नींद आ रही है? अगर आ रही है बता दो। आई विल शो यू सम वीडियोस व्हिच आर वेरी लाइक दोस वीडियोस आर वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट बेयर विथ मी फॉर फ्यू मोर मोमेंट्स। आप में से एनसीसी कौन है? कोई नहीं है? आपका कोई भाई या बहन एनसीसी ज्वाइन किया हुआ है? दीज आर द बोनस मार्क्स फॉर एनसीसी। ए सर्टिफिकेट 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स, सी सर्टिफिकेट फॉर जीडी 20 मार्क्स एंड अदर्स 15 मार्क्स, आरडी परेड 25 मार्क्स। ये सारे बोनस मार्क्स हैं, एंड ट्रस्ट मी ये सारे बोनस मार्क्स आपको मेरिट में बहुत ऊपर लेके जाता है। स्पोर्ट्स, एनीबडी कोई खेलता है स्पोर्ट्स? पार्टिसिपेट किया है किसी में? अगर नहीं किया है तो मेक श्योर करो आप, बिकॉज स्पोर्ट्स के भी बोनस मार्क्स हैं। यू गेट ऑल दीज इंटरनेशनल लेवल पे 20 मार्क्स, 15 मार्क्स। हर स्पोर्ट्स के लिए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है उसका भी बोनस मार्क्स है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है, ये चीज मेरे पास है, तो वो मुझे दिखानी है, सो दैट आई कैन क्लेम दोज बोनस मार्क्स। किसी के पास होते हुए भी अगर वो नहीं कर पाता है तो दैट्स अ बैड थिंग, आपके फेवर में नहीं जाएगी। तो इसलिए बता रहा हूं आपको। रिक्रूटमेंट रैली किसी ने देखा है? रिक्रूटमेंट रैली किसी के भाई ने देखा है? अप्लाई करना, आई विल सी यू देयर। मैं आपको वहां मिलूंगा। अगर मैं नहीं मिलूंगा तो कोई और मिलेगा। रैली के अंदर सबसे पहले आपका होता है रन, 1.6 किलोमीटर रन। आपका क्वालिफाइंग टाइम इज 5 मिनट 30 सेकेंड्स। 1.6 किलोमीटर रन आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये ज्यादा नहीं है। अगर ये किसी को ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो एक बार आप भर्ती हो जाना, फिर आपको पता चलेगा ज्यादा क्या होता है एक्चुअल में।
अब हमें अगर कोई बोले सुबह कि ये 1.6 किलोमीटर तू 5 मिनट में खत्म कर दे, विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि फिर आप भर्ती हो जाओगे तो फिर आपकी ट्रेनिंग होगी 5 किलोमीटर की, फिर 5 कर लोगे, फिर 10 की, 10 के बाद 20, फाइनल ट्रेनिंग इज ऑफ 100 किलोमीटर्स। ठीक है, स्पेशल फोर्सेज, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। आपके टीचर्स भी आपको बताते होंगे आपका ब्लॉक यहां पे होता है, यू कैन ब्रेक इट, वो सही में ब्लॉक यहां पे होता है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना कि मुझे करना ही पड़ेगा, तो अपने आप वो ब्लॉक हट जाता है। अभी तो आप 1.6 किलोमीटर 5.5 मिनट में दौड़ रहे हो विदाउट एनी वेट। एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद में आपके पीछे 15 किलो का पिट्ठू और वो 6 किलो की राइफल भी साथ में होगी, उसके साथ भागोगे आप, फिर वो आपका हो जाएगा तो फिर बारिश में भगाया जाएगा, सो दैट जो पिट्ठू के अंदर रेत भरी हुई वो गीली हो जाए, तो उसमें वजन और बढ़ जाए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अगल बगल में भाग रहे होते हैं ना, आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पता नहीं चलेगा। 100 किलोमीटर आप कंप्लीट करोगे, आपको ये लगेगा पता नहीं मैंने क्या कर लिया, मेंटल ब्लॉक आपका हट जाता है। सो आर्मी विल मेक श्योर वो करें, लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी है 1.6 किलोमीटर की, ये आपका 5.5 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। पुल-अप्स 6 to 10 मार्क्स बेस्ड है, सो मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर 10 पुल-अप्स। जिग-जैग बैलेंस एंड 9 फीट डिच, ये आपका बैलेंस देखता है, यू कैन डू इट अगर आपका बैलेंस सही है। उसके अलावा मिलिट्री पुलिस के लिए आई टोल्ड यू 7.5 और 8 मिनट्स है, 9 फीट लॉन्ग जंप, एंड ये उनका क्राइटेरिया है। सो आप सबके लिए मेन प्रिपरेशन इज फॉर दिस। सो फॉर दिस, अगर आपका अग्निवीर बनने का प्लान है तो यू कैन कीप योरसेल्फ फिट, प्रिपेयर फॉर इट एंड गेट इट डन। हाइट, सबसे मेन बात, उड़ीसा के अंदर फॉर अग्निवीर हाइट इज 169 सेंटीमीटर। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप यू इन एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन कि आपकी हाइट 160 है एंड आई कीप टेलिंग यू कि नहीं आर्मी की तैयारी करो, आर्मी की तैयारी करो। नहीं, 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। हाँ, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब से है उसके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है, क्राइटेरिया है। सो अगर किसी को डाउट है कि मेरी हाइट इतनी है, मैं जा भी पाऊंगा कि नहीं, मैं प्रिपेयर भी करूं, सेलेक्ट भी हो जाऊं, फिर मेरे को हाइट में आउट कर दें, ये आपका क्राइटेरिया है। शेड्यूल ट्राइब 162, अदरवाइज 169 सेंटीमीटर्स। क्लियर? बाकी दीज आर नॉट फॉर यू। वेट 50 kg फॉर मैन, अगर ज्यादा होगा तो कम हम कर देंगे, ट्रस्ट मी, मिनिमम हमें इतना चाहिए। ठीक है? चेस्ट, आपका चेस्ट इज, आई कैनॉट सी इट, 77 सेंटीमीटर फॉर मैन विथ एक्सपेंशन ऑफ ±5 सेंटीमीटर्स। वो आप सबका है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हेल्दी, टच वुड, एंड इट शुड रिमेन दैट वे। आपके लिए मेन क्राइटेरिया, यू कैन चेक योर हाइट, आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर ऑल दीज, आई विल लीव दिस, यू कैन चेक इट। आप इसको फिर से, मेरे पास ये पूरी साइट यहीं पे रहेगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है कि मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यू कैन गो थ्रू इट। अगर नहीं है तो यू कैन अवेल इट वेल इन एडवांस, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास ये नहीं रहे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज मेडिकल एग्जामिनेशन, सो बेसिकली द टीम ऑफ डॉक्टर्स विल कम एंड दे डू योर मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप फिट हैं तो फिट हैं, अगर आपको कोई बाहर का बंदा ये बोलता है मैं फिट करा दूंगा, नहीं करा सकता। सो बेसिकली मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, यू कैन लुक फॉर योर क्वालिफिकेशन, योर हाइट, योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अभी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेंटेन योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कंटिन्यू डूइंग योर प्रैक्टिस एंड गुड मेंटल हेल्थ। ये एक्चुअली जो हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, उसका मीनिंग ये है कि क्यों कर रहे हैं हम, सो दैट जो आपके बगल में खड़ा होकर आपके साथ लड़ रहा है, he should be capable enough कि वो आपको अगर कुछ हो जाए बचा सके, उसको कुछ हो जाए आप उसको बचा सको। Nobody wants कि मैं आर्मी के अंदर सर्व कर रहा हूं, मेरी बगल में जो बंदा खड़ा हुआ है, जो मेरा बडी है, एक पेयर होता है आर्मी के अंदर, उसको कुछ हो जाएगा, he will take care of it, इसको कुछ होगा, he will take care of it। कोई नहीं चाहता कि मेरे बड़ी पेयर में कोई ऐसा बंदा है जो लायक नहीं था, इसीलिए the standards of selections are so high। टैटू पॉलिसी,
उड़ीसा के अंदर देयर आर ट्राइबल टैटूज विच आर क्वाइट फेमस, लोग अपने ट्राइबल्स के हिसाब से बनाते हैं. ट्राइबल टैटूज आर अलाउड ओनली इफ दे गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीसी ऑफिस. अदरवाइज टैटूज इन दिस एरिया आर अलाउड. उसके अलावा कहीं भी अलाउड नहीं है. रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, आपने अगर किसी ने बनवा रखा है, ट्राइबल टैटूज आर अलाउड बट उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए. बाकी किसी ने शौकिया तौर पे बना रखा है तो यहां पे अलाउड है बस. और रीजन क्यों मना करती है आर्मी टैटू के लिए? नहीं बनवाना चाहिए. बिकॉज द नीडल दैट इज यूज्ड वो आपको कितनी बीमारियां दे सकती है, यू नेवर नो. नॉट आपको, आपके पूरे परिवार को. इसीलिए मना किया जाता है टैटू नहीं बनवाना. इट्स ऑफ नो यूज. ठीक है? सो ज्वाइन द आर्मी एंड सी दिस वीडियो. सामने से फोटो ले लें. हाँ, सामने से ले लें. अभी मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे वीडियो चल रही है. उसके बाद ऑफिसर वाला प्रेजेंटेशन चलाना है. वो अपने वाले में हाँ चलाना भाई. Bofors, that one I was talking about. So now how many of you are interested? Genuinely, feel free. Great. Ab another thing. Chalo, this session is over, but another thing. How many of you want to become an officer? Trust me, I would be more than happy if you aim for officer and apply for the same. I will show you a short slide कि ऑफिसर बनने के लिए आपके पास कब कब और क्या क्या एंट्रीज होती हैं. जस्ट वन स्लाइड. उसके अलावा जस्ट आई विल शो यू 2-3 वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी आर्म्स के अंदर ऑफिसर क्या करता है. फर्स्ट वीडियोस, लास्ट में जस्ट वन स्लाइड. बेसिकली 2-3 स्लाइड्स की आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप ऑफिसर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो. जस्ट गिव मी अनदर 10-15 मिनट्स. What are you hoping for? A bigger life? A better life? Or a life worth remembering? Truth is, you can study all you want and learn nothing. You can work very, very hard and never bear the fruit of your labor. You can try and try and try and never be good enough. Or you can keep watching. Because the next few minutes will show you a brief glimpse
Not of the life you could lead, but of the one you should have. You don't spend this life doing things. You do things to earn it. This is a life where every day is every day. This is a career that India's most exciting workplace. The life of an officer of the Indian Army. A life less ordinary. So basically I will skip this part, introduction to army. My force will be on this, how to join. Basically my concentration will be on this, how to join for all of you. So basically आर्मी में मैंने आपको अग्निवीर एंड दोज वर डिफरेंट थिंग्स. आर्मी कैसे बनी होती है? नॉट एवरीबडी गोज टू द फ्रंट एंड फाइट्स. बेसिकली इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं जो सामने फाइट करती हैं, बाकी उसको सपोर्ट करती हैं. सपोर्ट इन द सेंस आई एम ए मेडिक, मैं एएमसी कोर हूं, मेडिकल सपोर्ट है मेरा. आई गिव देम मेडिकल सपोर्ट. एग्जाम्पल, इन्फेंट्री दैट फाइट्स एट द फ्रंट जोन. आर्मर्ड इज समथिंग जिसमें टैंक होते हैं. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इज समथिंग, द व्हीकल्स आर जस्ट लाइक टैंक्स बट थोड़े छोटे स्केल पे. स्पेशल फोर्सेस आप सबने नाम सुना होगा, पैरा, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, दैट वाज पैरा. आर्टिलरी जिसमें गन्स होती हैं, बोफोर्स, फील्ड तोप्स, ये सारी चीजें होती हैं. एयर डिफेंस जिसका गोपालपुर के अंदर सेंटर है, एयर डिफेंस. इंजीनियर्स, बेसिकली अगर आप इंजीनियर बनते हैं, कभी आपको ज्वाइन करना आर्मी, कम टू द इंजीनियर्स. सिविल में इंजीनियर का काम क्या होता है? बनाना. यहां पे आर्मी में भी इंजीनियर का काम यही होता है, बनाना. लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम और होता है, जो माइन फील्ड बिछे होते हैं उनको निकालना इंजीनियर का काम होता है. एविएशन जो है, हेप्टर उड़ाते हैं, पायलट बन सकते हो आप उसमें, सपोर्ट आर्म्स में जा सकते हो. सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं. इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन रखते हैं रिगार्डिंग आर्मी, बाकी सब क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा. इंटेलिजेंस का अगर कोई सर्विंग यहां पे बैठा है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो इंटेलिजेंस का है. लाइक दैट. ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हो. आई एम जस्ट शोइंग दिस वीडियो बिकॉज ये आपकी लाइफ एज एन ऑफिसर आपको जीनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन हो गया, एज एन ऑफिसर आपकी लाइफ हार्ड नहीं होती. Initial 6 months are worse than anything for that. These days, it is all good and updated resume. US Protocol, Regional Protocol, Parastatal Forces, 3 years old in hospital, Office, Special Service CGA, Heats and Strength, Combat Free Force Specialists, willing to share blood. As you can see, I wear my heart on the CA and the rest of the uniform. Which of them lets you do that? This is the video for special forces. Now go for the second one. I really like that. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. How big a company car? It's got 14 wheels and quite a documents. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest to car. The acceleration is easy, the handling is tricky. The engine noise is definitely easy. When you got that in place, but you know what? I love the drive. When I was little, I liked to climb trees, and when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing ladders, and this is the only job that lets me do both. It's lonely at the top, but the view, it's incredible. I'm a doctor, but my stethoscope comes with action. I love you see your life. Jumping helicopters, climbing mountains, standing in the air, anything. Like I said, not easy. But my biggest fear is not getting there behind. Flying to the sky, directly wants to protect you. That's how you test to you. Just saying. So now, are you guys want to become an officer? Do you guys want to become an officer? Interested? I'll just tell you the qualifications. First thing, I'll show you something about the cantonment area that you will not find it in civil areas.
Army, what does it offer you? I'll just show you some photographs. These I have covered. You know all of them? ये सारे आर्मी के एक तरह से आइदर ऑनररी और सर्विंग ऑफिसर्स हैं ये. Who is he? आर्मी में सूबेदार हैं, राजरीफ के अंदर, बटालियन उदयपुर में है. So these field tenures I have covered. One of the area, officers mess. Few officers mess are so old कि आपको उसके अंदर 1900 का एंटीक चीजें मिलेंगी आपको. Officers eat, dine, drink, do everything over here. ये उनका एक तरह से दूसरा घर होता है. These are club. I told you one thing. आप अगर आर्मी में होते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चों की केयर इतनी की जाती है so that आपका ध्यान अपने काम में रहे. There is ladies club. आपके बच्चों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी. इन केस कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आपके घर के बाहर मोबाइल लाइब्रेरी खड़ी होगी. चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, छोटा बच्चा है प्ले स्कूल्स, बड़ा है केवी. दीज प्रिविलेजेस कम विथ योर जॉब एडिशनल. आपको अलाउंसेज मिलेंगे, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फ्री मेडिकल, कैंटीन्स, ट्रेवल बाय एयरलाइंस और ट्रेन्स. सेम लीव इज ऑलरेडी, आई विल नॉट शो यू दिस CST कार पॉलिसी. एवरीबडी इज अवेयर, कैंटीन में आपको सब्सिडाइज रेट पे सामान मिलता है, कार मिलती है, सब कुछ मिलता है. आप अगर SBI में डिफेंस पैकेज लेते हैं, आपको ये कवर मिलता है, SBI देता है, नॉट अस. इफ यू आर इन आर्मी सर्विंग एज एन ऑफिसर, आप मोस्टली इंडिया के किसी भी 5-स्टार होटल में जा सकते हैं. यू कैन स्टे देयर at minimal prices because that memorandum has been signed with the army. So for example, if you want to go to Mayfair and stay in Gopalpur, if you are an officer, you can go there and stay there. You don't have to pay huge amount. ये आपको एक तरह से privileges मिलते हैं आपको. So what will you earn? Family benefits. मैं आपको बताता हूं क्या क्या benefits होंगे. This house, ये आई एम नॉट अवेयर वेदर कर्नल बेंजिट, मेरे से पहले वाले जो डायरेक्टर थे ARO में, उनका घर है ये. आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको आर्मी, ये घर आपको इतने मिनिमल रेट्स पे मिलता है रेंट पे कि यू विल नॉट इमेजिन. सिविल के अंदर इफ यू डू ए जॉब, आपको सिर्फ सैलरी मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं. मे बी हेल्थ बेनिफिट, दे माइट गिव इट टू यू, बट उसके अलावा कुछ नहीं. जिम, स्विमिंग पूल्स, ऑल दोज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. कैंट एरिया, आपका स्कूल, इफ यू सी, आपका स्कूल इज वेरी क्लीन, ग्रीन एंड काइंड ऑफ एस्थेटिक, आई मस्ट से. आर्मी एरिया इज समथिंग लाइक दिस ओनली. आप अंदर घुसोगे, दिस इज डिफरेंट वर्ल्ड. ये इतने सारे आर्मी स्कूल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर इफ यू आर सर्विंग एज ए JCO, OR और ऑफिसर, आपके बच्चे इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं. उनके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व होती हैं. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निक पुणे, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, मेडिकल साइंस, आर्मी कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज है आर्मी का, लाइक सो एंड सो. तो इसमें रिजर्वेशन होता है सर्विंग ऑफिसर्स, JCOs, OR के बच्चों के लिए. जानते हो इन सबको? These are son और daughter of army officers. All these आपको पता नहीं होगा सबके. ये सब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, सो दैट मैं आपको ये दिखा रहा हूं द लाइफ स्टाइल दैट ए आर्मी किड, मतलब जिसके पापा या पिताजी आर्मी में हैं, वो बचपन से वैसी लाइफ जीता है, डिसिप्लिन वाली. सो दीज आर ऑल लाइक फ्यू ऑफ देम, जिनका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. फ्यू मोर. चलो इनको छोड़ो, दोज आर जस्ट एक्टर्स. दीज पीपल, निरुपमा रॉय, डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर, सबीर भाटिया, विनोद खोसला, निर्मला जोशी,
रेणुका चौधरी, ऑल दीज पीपल आर एग्जाम्पल कि आपकी ग्रूमिंग कैसे होती है. एंड व्हाट एल्स डू यू गेट? स्टेटस, यूनिफॉर्म पहनने का मौका. ट्रस्ट मी, मैं आज भी यही बोलूंगा, उसी इंसान को आर्मी में आना चाहिए जिसको इस यूनिफॉर्म पे प्राउड फील होता हो पहनने पे. ही कैन डू एनीथिंग फॉर इट. आई एम नॉट सेइंग कि आर्मी जो बहुत लेविश है, इट विल गिव यू एवरीथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग. देयर आर फ्यू डिसएडवांटेज. आपको फैमिली से सेपरेट रहना पड़ता है, आपको ऐसे एरियाज में रहना पड़ता है जहां और कोई रहना पसंद नहीं करता. इट्स नॉट एन इजी जॉब. आपको आपकी जान का खतरा हमेशा बना रहता है. दैट इज देयर. स्टिल एक होता है मोटिवेशन, एक होता है कि आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. उनको करना है. मैं डॉक्टर था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी आर्मी में आने की. आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स व्हाई आई डिड इट. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 10 years, 15 years, if I will hang my uniform, I will keep this uniform saved in my drawing room कि मैंने सर्व किया था. Nobody can earn this except if you serve in the army. So basically it's a job with आपकी खुद की मेंटेलिटी होनी चाहिए कि I want to do it. करना है तभी. ये कौन है? Just one last question. Who is this? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. He was honorary captain of an army unit. उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में he became chief minister of पंजाब. So I'm just telling you, अगर आप एक बार फौज में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है छोड़ने के बाद में you don't have any options. You can do whatever you want. It's up to you. How much potential do you have? Pay and perks of an officer. आपको मैंने अग्निवीर का बताया, थोड़ी मेहनत और करो, you get this. आपकी फर्स्ट पे 75 to 80,000 फर्स्ट पे. अगर आप फील्ड एरिया में जाते हैं तो आपकी फर्स्ट पे बढ़ के 91 लाख तक हो जाती है. अगर आपने 13 साल आर्मी में सर्व कर लिया तो यू गेट ग्रेड 12 पे. दैट इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पे इन एनी इंडियन गवर्नमेंट जॉब. पेंशन बेनिफिट्स 50% ऑफ लास्ट पे. उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है जो आपको मैंने 75-80,000 रुपीज पर मंथ दिखाया. उसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपकी फैमिली आपसे दूर रह रही है कहीं बाहर किराए के घर पे, उसका किराया, यूनिफॉर्म के लिए आपको पैसा मिलता है हर साल, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है आपको, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सियाचिन में पोस्टेड हो, आपको 80,000 के अलावा 40 to 500 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, बिकॉज हार्ड एरिया है. पैराशूट अगर आप जंप करते हो 10,500 रुपए. स्पेशल फोर्सेज में हो 25,000. फ्लाइंग पे 25,000 पर मंथ. So are you interested? I think I have shown you the video. This is the most important slide that you have to go through. अगर आप 12th पास हैं, आपने +2 किया है, तो आपके पास आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एनडीए इज वन ऑफ द ऑप्शन. एनडीए आप ज्वाइन कर सकते हैं. एनडीए का एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है. उसके बाद 7 days इंटरव्यू होता है, आपको वो क्लियर करना होता है. इंटरव्यू में क्या क्या होता है? 7 days के लिए दे कीप यू विद देम. आपके इंटरव्यू में ईच एंड एवरीथिंग इज सीन, योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कैपेबिलिटीज. इट इज नॉट दैट कि आप 7 दिन के अंदर उनसे छुप सकते हो. फॉर दैट व्हाट यू कैन डू टुडे, आप एनडीए के लिए फिजिकल्स के लिए तैयारी कर सकते हो, और इंटरव्यू में आप अभी बस यही ध्यान रख सकते हो कि आप अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाओ, डेवलप दैट कॉन्फिडेंस. इंटरव्यू वही क्लियर कर पाता है जिसके अंदर वो सोशल एंड मेंटल उसमें स्टेमिना होता है झेल पाने का 7 दिन तक. सो अगर आप +2 के बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी एज एन ऑफिसर, गो फॉर एनडीए.
उसके अलावा टेक्निकल एंट्री स्कीम, अगर आपके पास मैथ्स है, क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन आपको मैं अभी ब्रीफ में बता दूंगा। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है, गो फॉर जॉइन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंट्री में आपको इनका एक कॉलम मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने कहीं से ग्रेजुएशन कर रखी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीए करके एलएलबी कर ली, लो ग्रेजुएट, तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ले सकते हो जैग में, जज एडजुटेंट जनरल। दिस एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू बिकॉज अगर आपको इनका नाम भी पता चल जाएगा ना कि आज अगर मैंने एलएलबी किया है, मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक जैग करके ऑप्शन बचता है आर्मी का। अगर आपने बीई क्या कर रखा है, आप टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिस स्कीम इज ऑब्सोल्यूट, ये आप नहीं है। आप शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ले सकते हैं टेक्निकल में। ये नेम याद रखना, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप हमेशा टेक्निकल में जाएंगे। आपने मैथ के बाद में इंजीनियरिंग कर ली तो आपके पास टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी ब्रांच से, लेट इट बी बीए, बीकॉम, आपके पास सीडीएससी गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपके पास परमानेंट कमीशन शॉर्ट सर्विसेज का एग्जाम है। सो बेसिकली आपके +2 के बाद में यू हैव ऑप्शंस, जब तक आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब तक किसी भी फील्ड में हो, बी इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, maths, you have all these options. Medical, there are 2 options. आप एग्जाम देते हैं, either you can choose AFMC directly मेरिट से, या फिर आप अगर सिविल से भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल somebody wants to stay in उड़ीसा, आप उड़ीसा से MBBS करो, MBBS करने के बाद you can join AMC, आर्मी मेडिकल कोर। So you have both options, either you can directly go to AFMC Armed Forces Medical College, or you can join after doing your MBBS. So these are the options. You want to have a look again? You can just check it again. मेरे पास वो pamphlets भी हैं, I can give it to you. You can read it. तो आपको अभी ऑफिसर के लिए क्या करना है? You have to prepare for your physicals. You have to prepare for your interview. Interview being you have to develop your skills. किसी से बात कैसे करनी है? How to pay respect to someone? How to show that you are confident? All these things. So basically whenever you clear your officer entry, then you go to these organizations for your training. So this is furthermore, I will concentrate on the same thing that I have told you. Anybody has any doubts? Because I won't take long, my presentation is almost over and my time is also up. So sir, with your permission, I would like to finish this topic up, sir. Thank you so much. Thank you. सर क्या आप बता सकते हैं सर इसका जॉइनिंग अग्निपथ में सर आप ये कहते हैं अग्निपथ का कब निकलेगा नोटिफिकेशन? हाँ सर। देखो उसके लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी में पहले रजिस्टर करना होता है खुद को। हाँ सर। आप वो रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं, आप अगले महीने कर लो, कभी भी कर सकते हो। फर्स्ट थिंग रजिस्ट्रेशन मतलब आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये है, आप वो कभी भी कर सकते हैं। फर्स्ट गो फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद में फॉर एग्जांपल जैसे आपका गोपालपुर रैली के लिए जो आपको वो करना है, अप्लाई करना है, देखो फर्स्ट प्रोसेस इज रजिस्ट्रेशन। वो आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, वो कर दीजिए। गोपालपुर रैली का नोटिफिकेशन जनरली बेसिकली इस साल का खत्म हो गया, अगले साल का जब भी आएगा इट कम्स इन न्यूज़पेपर, या फिर आप किसी भी डिफेंस एकेडमी में, या फिर आप एक काम कर सकते हैं अगले साल का अगर आएगा तो इट विल कम आफ्टर मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर मार्च होंगे, ठीक है। तो आप मार्च के बाद में यू कैन कॉन्टैक्ट यार गोपालपुर एनी टाइम, वंस इन ए मंथ यू कॉन्टैक्ट, पूछ सकते हैं आप ट्रॉली में ये हमारा आपका रैली कब है, उसका कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं है। फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ दैट यू कैन डू टुडे और एनी टाइम आफ्टर टुडे। जब भी रैली नोटिफिकेशन आएगा आपको या तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे आप चेक कर सकते हैं, उस पर अगर आपने देखा होगा द लास्ट कॉलम वाज ऑफ रैली नोटिफिकेशन, आप उसमें चेक कर सकते हैं गोपालपुर की रैली का नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। दैट यू हैव टू कीप चेकिंग, क्योंकि हर साल फिक्स नहीं होता कि किस टाइम पे रैली होगी, इट हैपेंस डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you so much, and please feel free if any questions are there. The ARO Gopalpur email ID I will leave it with the administration. You can put an email. I'll make sure the reply reaches you by 24 hours. Thank you so much.